सबसे पहले हमारे पास है डायस्टोल। इट इज़ द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। इसमें एट्रिया भी रिलैक्स कर रहा है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़, इस वक्त रिलैक्स कर रहा है इसका मतलब है कि ब्लड उसमें आ रहा है, और इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब कि ब्लड को अपने से बाहर पुश कर रहा है। तो अगर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं इसका मतलब है ब्लड इनमें आ रहा है। ठीक है, तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है राइट एट्रिया में, और यहाँ पल्मोनरी वेन्स से ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, तो अब जिस वक्त ब्लड इनमें आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली एवी वॉल्व्स भी ओपन हो जाएंगे और ग्रेविटी से ब्लड नीचे आ जाएगा। तो ब्लड एट्रिया में भी आ रहा है और ब्लड वेंट्रिकल में भी एंटर हो रहा है, और 70% ब्लड जो है जो एट्रिया में आएगा वो वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी ब्लड आ गया है, यहाँ पे भी ब्लड आ गया। तो इस वक्त क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये एवी वॉल्व है, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, ये क्या है, ओपन है, और जो ये वॉल्व है एसएल वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये बंद है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स राइट एट्रियम वाया वेना केवा, यहाँ से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स लेफ्ट एट्रियम बाय पल्मोनरी वेन्स, यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स राइट वेंट्रिकल और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, पैसिवली, मैंने बताया कि ऊपर से नीचे ग्रेविटी के ज़रिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है एट्रियल सिस्टोल। मैंने बताया सिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल है मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैंने बताया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब कि ब्लड बाहर जाएगा। अब अगर यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल में। राइट एट्रिया से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। पहले सिर्फ 70% ब्लड आया था नीचे। ठीक है, मैंने बताया, तो अब बाकी का बकाया ब्लड भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, एवी वॉल्व, ये वॉल्व है एट्रियो वेंट्रिकल, ये जाहिर सी बात है ओपन होगा ये, और जो एसएल वॉल्व है सेमिलुनर, ये बंद होगा ताकि ब्लड बाहर को ना जाए। मसल्स ऑफ लेफ्ट एट्रिया एंड राइट आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप्स द ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब थर्ड फेज है हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टोल। सिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होगी, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। अब एट्रिया रिलैक्स हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से पहले सबसे पहले ये एवी वॉल्व्स बंद होंगे। क्यों बंद होंगे, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये खुले हों तो ब्लड तो वापस एट्रिया में चला जाएगा वेंट्रिकल्स। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बंद होंगे। जैसे ही बंद होंगे एक साउंड प्रोड्यूस होगी, लब लब लब। ठीक है, और एसएल वॉल्व जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं ये खुल जाएंगे। किधर, ये क्या थी, पल्मोनरी ट्रंक ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, और ये क्या था, एओर्टा। एओर्टा की बेस पे जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स थे वो भी ओपन हो जाएंगे और यहाँ वाले भी ओपन हो जाएंगे। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल, तो ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, सीधा लंग्स में, राइट साइड राइट वेंट्रिकल से सीधा लंग्स में, और लेफ़्ट से एओर्टा और एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में। ठीक है, और जैसे ये हो जाएगा तो फ़ौरन ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड बैक फ्लो भी हो सकता है ना यहाँ से, तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद हो जाएंगे। और जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद होंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, डब। तो ये है लब डब साउंड, और इस तरह से ब्लड यहाँ से आके एट्रिया में वेंट्रिकल से बाहर